Hello students, welcome back to my channel. This is Commerce Academy and I am Saurabh. बच्चों आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पहले हम लोग जानते हैं कि शेयर कैपिटल क्या है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि जब भी ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, और जब वही कैपिटल हम छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट कर देते हैं उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे करीबन 1 लाख रुपया का कैपिटल चाहिए बिजनेस को सेटअप करने के लिए और रन कर। तो अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो उस केस में बिजनेस का जो ओनर है यानी कि जो प्रोप्राइटर है वो उस कैपिटल को इन्वेस्ट करे। अगर पार्टनरशिप बिजनेस हुआ तो पार्टनर्स लोग मिलके कैपिटल को इन्वेस्ट करते। लेकिन बात जब कंपनी के हिसाब से आती तब कंपनी क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, मार्केट से पैसा को कलेक्ट कर, वो लोग मार्केट में जाता है, पब्लिक के पास जाता है और जाके ये कहता है कि भाई क्या आपको बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट है? अगर है तो हम आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे आप बिजनेस कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपया कैपिटल देना पड़े। तो किसी एक सिंगल पर्सन से अगर हम लोग 1 लाख रुपया मांगते हैं जाके, तो जनरली पब्लिक इजीली ट्रस्ट तो होगा नहीं कि हमको अचानक से वो 1 लाख रुपया कैपिटल दे दे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें हमारा जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, हम मान लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल है 1 लाख, हम क्या करेंगे, एक आदमी के पास सबसे पहले जाएंगे और 1 लाख रुपया मांगेंगे क्योंकि हमें 1 लाख रुपया कैपिटल चाहिए। अब अगर उसके लिए ये 1 लाख रुपया देना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सीधा वो मना कर देगा कि भाई हमारे लिए पॉसिबल। तो हम कितना दर बदर के टुकड़े खाते रहे, उससे बेटर है हम 10 आदमी के पास जाए और सबसे हम 10-10 हजार रुपया करके मांगे, तो भी तो हमारा 1 लाख रुपया पूरा होता है। तो किसी के पास 1 लाख रुपया देने के लिए कैपेसिटी ना हो सके, लेकिन 10 हजार देने का कैपेसिटी शायद ही बन जाए। चलो ये भी मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग 100 आदमी के पास जाएंगे और सबसे 1000 रुपीज करके मांगेंगे, तो भी तो हमारा 1 लाख रुपया पूरा हो रहा है। चलो 1000 भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम 1000 पर्सन के पास जाएंगे और 100 रुपीज करके मांगेंगे, तो भी तो हमारा 1 लाख पूरा हो रहा है। अब कोई आदमी 1 लाख रुपया ना दे पाए लेकिन 100 रुपया तो दे पाए, मार्केटिंग स्कीम है। चलो एक काम करते हैं, हम 100 रुपया को और कम कर देते हैं, हम 10 हजार आदमी के पास जाएंगे और सबसे 10-10 रुपया करके मांगेंगे, तो भी तो हमारा 1 लाख पूरा हो रहा है। तो हमें 1 लाख कैपिटल से मतलब, चाहे हमारा ओनर 1 हो चाहे हमारा ओनर 10 हजार हो, हमें कैपिटल से मतलब है जो हम मार्केट से कलेक्ट कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपया से मतलब है जो हमें कलेक्ट हो रहा है। तो हमारे लिए एक मालिक हो या 10 हजार मालिक हो, हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपया को बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और इससे जो भी प्रॉफिट आएगा हम वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिसने जितना शेयर खरीदा उसको उतना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब जितना डिनोमिनेशन हम कम कर देंगे
उतना ही मेरा नंबर ऑफ शेयर ज्यादा सेल होने लगेगा। सब लोग सोचेगा कि भाई इसके ऊपर तो 10 रुपया का बात है ना, जिसको एक शेयर लेना था मे बी वो 5 शेयर ले ले, मे बी वो 7 शेयर ले ले, जल्दी जल्दी वो सोल्ड आउट हो जाएगा और हमें अपने कैपिटल जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी अपना बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते। उसके बदले में हम अपने शेयर होल्डर्स को जो देंगे, रिटर्न देंगे, तो हम कहेंगे डिविडेंड। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कुछ कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं। पहला, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि जो लीगल डीड है, जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारा कैपिटल को फिक्स किया जाता है कि भाई हम मार्केट में मैक्स टू मैक्स इतना ही कैपिटल को इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर हमें फिर भी अपने कैपिटल को बढ़ाना है या ऑल्टर करना है या कम करना है, जो भी करना है, हमें एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके हम कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं। फिलहाल ऑथोराइज कैपिटल का मतलब हुआ द मैक्सिमम कैपिटल कैन इशू बाय ए कंपनी टू द मार्केट। तो ये ऑथोराइज कैपिटल हो गया हमारा मैक्सिमम कैपिटल। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि 10,000 हमारा कैपिटल है, जो कि 10 रुपया का हिसाब से है, यानी कि 1,00,000। 1,00,000 रुपया का हमारा कैपिटल है जो कि ऑथोराइज। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल के जितना पोर्शन हम मार्केट में इशू करेंगे उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। जैसे मान लो कि हमें ये 10,000 कैपिटल एंटायरली फिलहाल पूरा का पूरा इशू करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हम एक पोर्शन मान लेते हैं कि 80%, यानी कि 8,000 कैपिटल को फिलहाल मार्केट में इशू करने से काम चल जाएगा। बाकी जो कैपिटल रखा हुआ है वो रिजर्व में रहेगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगा उस दिन इसको इशू करेंगे। तो इशू कैपिटल का मतलब हुआ जितना हम इशू टू द मार्केट, इशू टू द मार्केट, जितना कैपिटल हम मार्केट में इशू करें, से कि हम इस 10,000 में से 8,000 कैपिटल को मार्केट में इशू कर रहे हैं, यानी कि 80,000 के कैपिटल को हम मार्केट में इशू कर रहे हैं। लेकिन ये 8,000 कैपिटल इशू करने का मतलब ये नहीं कि पब्लिक हमारा ये पूरा का पूरा कैपिटल परचेस करे, यानी कि शेयर को सब्सक्राइब करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 8,000 जो शेयर हमने मार्केट में इशू किए हैं, पब्लिक पूरा का पूरा शेयर परचेस कर ले, जिसे हम कहेंगे फुल सब्सक्राइब। लेकिन कभी कभी ये अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, यानी कि एंटायर शेयर जो है वो सब्सक्राइब नहीं हो, जिसे हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जितना शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए हैं उससे कहीं ज्यादा सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन, जिसे हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसके बाद इशूड कैपिटल के बाद आता है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब द पोर्शन ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ये जो पोर्शन है ये हो सकता है फुल सब्सक्राइब्ड हो, या हो सकता है अंडर सब्सक्राइब्ड हो, या हो सकता है ओवर सब्सक्राइब्ड।
तो अगर फुल सब्सक्राइब होता है यानी कि जितना शेयर हमने मार्केट में छोड़े हैं उतना का पूरा ही मेरा पब्लिक ने ले लिया। चलो बढ़िया हुआ। लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब होता है, मान लेते कि 6000 ही केवल बिक पाया और टाइम ओवर हो चुका है, यानी कि अब टाइम नहीं है, अब हमें सब्सक्रिप्शन को क्लोज करना है और बिजनेस को स्टार्ट करना है। हम देख पा रहे हैं कि केवल 6000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि केवल 60,000 का ही कैपिटल जो है हमारा कलेक्ट हुआ। तो क्या करें भाई, शुरू कर देते हैं। लेकिन एज पर द कंपनी एक्ट्स, जब तक आपका 90% कैपिटल सब्सक्राइब नहीं हो जाता है, अब बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओ। आपको फिर से वेट करना है या फिर से पब्लिक इश्यूज के लिए शेयर्स को छोड़ना। वो तो आपका आरओसी का मैटर हो गया, लीगल मैटर हो गया, अकाउंटेंसी का कोई मतलब। तीसरा, ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ, जब सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन इशू हुए शेयर से ज्यादा आता है उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि मान लो हमने 8000 शेयर मार्केट में इशू किए हैं लेकिन हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन आया है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, भाई हमारे पास तो शेयर 8,000 है ना, तो हम 15,000 एप्लीकेंट्स को कैसे 15,000 शेयर अलॉट करते, क्योंकि हमारे पास उतना शेयर है ही नहीं। हमारे पास केवल 8,000 शेयर है जो हमने पब्लिक के लिए मार्केट में इशू की। तो इस केस में हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आ जाता है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन को हम क्या करें। भाई इतना तो कंफर्म है कि हम 8,000 से ज्यादा शेयर दे नहीं सकते, तो क्या करना है बच्चों, करना यह है हमें रिफंड करना है, रिजेक्ट करना है। जो लास्ट सब्सक्राइबर है उसे हमें रिजेक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे कितने शेयर्स को, 7,000 शेयर को हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि 70,000 अमाउंट को रिजेक्ट कर देंगे, सीधा सीधी ना कर देंगे कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको ये बोलने के लिए मजबूर हो जा रहा हूं कि हमारे पास अब शेयर बचा नहीं है, तो हम आपको कुछ दे नहीं सकते। लेकिन दूसरा भी एक टेक्निक है, हम सीधा ना नहीं करेंगे, हम सबको देंगे लेकिन जिस रेशियो से उसने मांगा है उससे कम रेशियो में देंगे। ठीक जैसे मंदिर में जो भगवान का प्रसाद दिया जाता है, एक लिमिटेड विजिटर्स के ऊपर अगर कोई विजिटर्स आ जाता है तो मंदिर का जो मेन जो पुजारी है वो क्या कहते हैं कि भाई प्रसाद सबको मिलना चाहिए, भले सबको कम कम करके दे। यानी कि रोज की तादाद में जितना हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे कंपेरेटिवली हम कम कम करके देंगे ताकि सबको ही मिले। तो यहां पर भी ठीक वही करेंगे, क्योंकि हमारे एप्लीकेंट्स है 15,000 लेकिन शेयर से केवल 8,000, तो हम क्या करेंगे, प्रो राटा बेसिस में यानी कि प्रोपोर्शनलिटी रेशियो में हम उसको शेयर देंगे। मतलब जितना आपने मांगे है उतना आपको नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, आपसे काट के दूसरे को भरपाई करेंगे। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रो राटा अलॉट, प्रो राटा। उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल, के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। ये है कैपिटल के कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो हमने पर शेयर का वैल्यू तय किया ना 10 रुपया, कंपनी ये 10 रुपया कैसे लेता है, या तो आपसे ये पूरा का पूरा 10 रुपया एक ही बार में ले लेगा कि भाई 10 रुपया दो और कंपनी के शेयर होल्डर। लेकिन अगर कंपनी इसमें भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी एडॉप्ट करते हैं, यानी कि आपको ये 10 रुपया देना है लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, 2.5 करके एवरी इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो भी आपको अलग अलग ड्यूरेशन में देना है। अगर हम अप्रैल से मार्च तक का अकाउंटिंग ईयर को पकड़ लेते हैं तो मान लेते हैं कि अप्रैल में आपको 2.5 रुपीज देना पड़ेगा, उसके बाद 2 महीना गैप यानी कि फुल अप्रैल फुल मई के बाद फिर से आपको जून में अगेन 2.5 रुपीज देना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2 महीना गैप,
फिर आपको 2.5 रुपीज देना पड़ेगा और फिर 2 महीने के बाद आपको 2.5 रुपीज देना पड़ेगा। इतना ज्यादा फैसिलिटीज किस लिए? ताकि हमारा शेयर जो है फटाफट फटाफट मार्केट में बिक्री हो। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो 2.5 2.5 2.5 2.5 करके 4 बार आपसे पैसा लेंगे। तो जब जब जिस अमाउंट का हम आपसे पैसा लेते रहेंगे उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि अगर अप्रैल में मैं आप लोगों से सिर्फ 2.5 रुपया करके पर शेयर लेता हूं तो हमारे कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 8,000 शेयर के अगेंस्ट में 20,000 मेरा कॉल्ड अप कैपिटल होगा। उसके 2 महीने के बाद फिर से हम 2.5 रुपया आपसे मांगेंगे, यानी कि और 20,000 मांगेंगे तो हमारे कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा 40,000। उसके 2 महीने के बाद फिर 20,000 मांगेंगे तो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा 60,000 और उसके बाद फिर 2 महीने के बाद अगेन 20,000 मांगेंगे तो वो हो जाएगा फुल्ली कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कैपिटल मींस द कॉल्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल इन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है पेड अप वैल्यू, यानी कि पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल क्या होता है? हमने आपसे मांग तो ली है कि भाई हमें इतना करके आपको देना है हर इंस्टॉलमेंट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 100% शेयर होल्डर अपना पैसा टाइमली पेमेंट करे। केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब एप्लीकेशन हो रहा है उस टाइम में पैसा पूरा आ जाता है, क्योंकि पैसा देके ही अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद से जितना भी इंस्टॉलमेंट होता है उसमें फेलियर होने का चांसेस है। ये फेलियर टेम्पोररीली भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है, वो आगे आगे क्लासेस में हम उसको क्लियर करेंगे। फिलहाल पेड अप कैपिटल का मतलब ये हुआ कि कॉल्ड अप कैपिटल के जितना पोर्शन हम आपसे रिसीव करेंगे वो हो गया हमारा पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल मींस द portion of received capital out of called up capital। कॉल्ड अप कैपिटल के जितना पोर्शन हम रिसीव करेंगे उसे हम कहते हैं पेड अप। तो ये था हमारे शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट्स और ये था कैपिटल का डिफरेंट व्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में आपको क्लियर करवाएंगे।